नमस्कार, मैं मंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। राजस्थान में आरबीएसई बोर्ड अजमेर का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर प्रत्येक स्कूल में इस सेलिब्रेशन का दौर जारी है। सीकर और कोटा के बाद अगर किसी नाम को जाना जाता है तो वो तारानगर का टैगोर स्कूल है और लगातार पिछले 15-20 वर्षों से हर बोर्ड परीक्षा में अपने उत्कृष्ट परिणाम से ना सिर्फ विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य देता है बल्कि परिजनों को एक बेहतर विकल्प देता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आप सीकर कोटा की बजाय तारानगर के टैगोर को चुन सकते हैं। इस बार भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स ने 12वीं साइंस एग्रीकल्चर कॉमर्स की परीक्षा में जो 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मेरिट में रहे हैं। यहाँ से हमारे साथ रोहतास जी हैं। रोहतास जी केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं यहाँ पर। रोहतास जी, स्वागत है आपका। और टैगोर स्कूल ने एक बार फिर परचम लहराया है, किस प्रकार का रिजल्ट रहा है? जी मनरूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आप सबका कि आप चल के आए। रिज़ल्ट सर बहुत शानदार रिज़ल्ट है, पिछले साल की कंपेयर में भी बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है। 95 से अबो 10 बच्चे हैं और 90 से अबो अगर अपन परसेंटेज की बात करें तो टोटल 84 स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने 90 से अबो का स्कोर किया है, जो आई थिंक बीकानेर डिवीज़न में सर्वाधिक है। और रिज़ल्ट टैगोर स्कूल जो है वो 17 साल से देता रहा है। इसमें आप सब लोग जानते हैं, गार्जियंस का आप सबका सहयोग है, सबकी दुआएं हैं, टीचर्स की मेहनत है, बच्चे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि इस इंस्टीट्यूट ने बिना किसी कोचिंग के, मतलब कोचिंग जो इनका एलन कैरियर इंस्टीट्यूट चल रहा है उसके अलावा क्लासरूम के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट में 500 से ऊपर, 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 500 से ऊपर का स्कोर किया। और एक ऐसा स्टूडेंट भी है जिन्होंने जेई जो मेन का एग्ज़ाम है उसमें 92.83 परसेंटाइल किए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो बहुत खुश हैं। और सारे आप लोग आज देख रहे हैं एक अच्छा शानदार प्रोग्राम भी हुआ है। 300 से ज़्यादा बच्चे, 80% वाले आपके बच्चे हैं। 5 बच्चे 10 बच्चे रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन पूरे क्लास में 300 से ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। एक ये देखें तो सभी बच्चों का समानांतर जो रिजल्ट रहा है उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? और हर बार आप रिजल्ट के मामले में टॉप रहते हैं, क्या रहता है सिस्टम, थोड़ा बताएं। देखिए सर, एक बात कहना चाहूँगा मैं आपसे कि ऊंचाई पे पहुंचना आसान है पर ऊंचाई पे बने रहना बड़ा मुश्किल है। एक बच्चे के परसेंटेज आ जाएं, 2 के आ जाएं, इतने बच्चों की हर दूसरा बच्चा 80 से क्रॉस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इसके पीछे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि नो डाउट सारे स्कूल जो हैं वो सारे मेहनत करते हैं, लेकिन तारानगर का जो टैगोर एजुकेशन ग्रुप है वो अपने आप में एक अलग पहचान लिए है। यहाँ सर होता क्या है कि बच्चे को कोयले से हीरा बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। बच्चे को निकाला जाता है, 11th क्लास से निखारा जाता है, बेसिक्स पे पूरा ध्यान। हमारे बच्चे, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे बच्चे को किसी कंपटीशन एग्जाम की अगर अपन बात करें तो 11th के बच्चे को अगर अपन कंपटीशन के एग्जाम से 11th के अगर उसको क्वेश्चन दे रहे हैं तो बच्चा काफ़ी हद तक वो चीज़ें सीख चुका होता है। बेसिक जो है वो एक्स्ट्रा क्लास लगा के फाउंडेशन क्लास के साथ जो बेसिक्स 11th में जो हम बेसिक करवा रहे हैं उसका सर कहीं तोड़ नहीं है। और वो जो है हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज है। टैगोर स्कूल के बारे में थोड़ा बताएं। ये तो साइंस की और रिजल्ट की बात रही, क्या और जो आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल है, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए? देखो सर, 1997 से जो टैगोर एजुकेशन ग्रुप का जो स्थापना वर्ष है, साइंस की शुरुआत यहाँ 2006 से हुई थी। आज अगर ऑलमोस्ट साइंस की बात करें तो लगभग 1700 बच्चे यहाँ 11th और 12th साइंस में हैं। स्ट्रीम यहाँ साइंस में, आर्ट्स में और कॉमर्स तीनों चलते हैं और तीनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। 1 से लेकर 12 तक स्कूलिंग एजुकेशन है। इसके अलावा कॉलेज एजुकेशन यूजी और पीजी दोनों हैं। बीए, बीएससी, एमए, एमएससी का जो स्ट्रीम है वो भी टैगोर कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो नर्सरी से लेकर एलकेजी, यूकेजी, 12th, 11th, ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी सारा एजुकेशन अवेलेबल है विद फाउंडेशन क्लासेस और विद कोचिंग जो आईआईटी और नीट का है। और इसके अलावा भी जो है वो नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस एकेडमी तक का जो है हम सारा स्ट्रीम अवेलेबल करवाते हैं। चलिए, हमारे साथ टैगोर स्कूल के एमडी कृष्ण कुमार कसवा जी जुड़ रहे हैं। कृष्ण जी, एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। इतने बच्चों ने आपके 80%, 90%, 95%, सैकड़ों की संख्या में एक बार फिर इस साइंस के परिणाम में हासिल किए हैं। क्या इसके पीछे किसकी कड़ी मेहनत, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? सर नमस्ते आपसे। ये तो टीचर, मैनेजमेंट और स्कूल का वातावरण
और माहौल। टैगोर स्कूल की पहला काम है अनुशासन का सर। अनुशासन रहेगा तो 70% रिजल्ट ऑटोमेटिक रहेगा। और हमारा पहला ध्येय ये है कि बच्ची और बच्चों को हम दूरी बनाए रखते हैं। और अनुशासन का पहला मेरा एक एम पॉइंट, टीचर को मैं ये कहता हूँ कि पहला अनुशासन, बाद में पढ़ाई। और टाइम टू टाइम मैं क्लास में बच्चों को 10 दिन से 15 दिन से पहले बच्चों को मैं मोटिवेट करता हूँ, बेटा ये साल आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये साल महत्वपूर्ण है। ये साल निकल गई तो बाद में ये देखो, आप टाइम किसी का गुलाम नहीं है। टाइम के साथ जो चलेगा वो बंदा किसी के हाथ नहीं है। आपके साथ आपके 11वीं और 12वीं 2 साल महत्वपूर्ण साल हैं। आप बिल्कुल, कोई बच्चा गार्जियन ये कहता है कि मेरा बच्चा IIT में जाए, कोई बच्चा कहता है मेरा नीट में जाए, लेकिन मेरे टीचरों को मैं एक ही कहता हूँ कि आप NCERT से अलग हट के आप मत चलना, D2 NCERT। और 3 महीने में या 4 महीने में मेरा पूरा सिलेबस होता है। उनके बाद मैं टीचरों की मीटिंग लेता हूँ, टीचरों को एक ही बोलता हूँ कि आपने नोट्स बढ़िया ढंग से लिखवाए हैं, कसर लिखवा दिए। अब बच्चों को पर्टिकुलर पहले तो बुक, नोट्स और अपने नोटबुक वो अपने टेबल पर रखवाएं। टीचर खुद NCERT बुक लें, रोस्ट पर रखें और लाइन टू लाइन रिवीजन करवाएं बच्चों को। और फिर चलता है हमारा मैक्रो टेस्ट, माइक्रो टेस्ट, फिर हमारा प्री बोर्ड। उनमें मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि टीचर, कई टीचर ऐसे होते हैं कि बच्चों को जोर दे के बाद में ये बोलते हैं के बाद में ये क्वेश्चन है ना, ये आ सकता है, ये आ सकता है बोर्ड में, ये आ सकता है। लेकिन मैं ये क्या करता हूँ कि जो टीचर पढ़ा रहा है उनसे अपोजिट जो टीचर होता है उनसे पेपर बनवाता हूँ, ताकि बच्चे को पता चले कि हकीकत में पेपर तो बोर्ड बनाता है, न कि आप बनाओगे। तब पता चलता है कि हकीकत में कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, बच्चे के रिवीजन में रिजल्ट क्या है। तब दूध का दूध और पानी का पानी होता है उस टाइम में। और फिर बाद में कोई कमी रहती है तो फिर मैं बाद में दोबारा बोलता हूँ कि अब मैं पेपर आउट ऑफ स्कूल से लूँगा, कॉपी आपकी मैं आउट ऑफ स्कूल से दूसरे टीचर से चेक कराऊँगा। तब बच्चे का निचोड़ है ना, वो मार्च से पहले पहले बच्चे का आ जाता है। टैगोर स्कूल हमेशा इतना बेहतर रिजल्ट देता है, आप पर तो दबाव रहता है, साथ ही यहाँ पर जो भी बच्चा एडमिशन के लिए आता है उस पर भी जाहिर सी बात है, आप टैगोर में आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, 90% से ऊपर सब आंकड़ा देखते हैं। ऐसे में बच्चों को आप टेंशन फ्री किस प्रकार से बना पाते हैं यहाँ पर आने के बाद? सर मैं बच्चों को एकदम फ्रीडम रखता हूँ। बेटा आप दबाव में बताइए, दबाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप फ्रीडम रहिए। लेकिन मेरा आज तक मैं स्कूल में डायरेक्टर बन के नहीं, मैं एक चौकीदार की तरह से मैं काम किया है मैंने। और कोई गार्जियन आता है तभी तो मैं उस मेरी सीट पर बैठता हूँ, बाकी के टाइम में मैं कभी भी उस सीट पर नहीं बैठता हूँ। मैं बिल्कुल बच्चे की पर्टिकुलर प्रत्येक सेक्शन पर, पर्टिकुलर प्रत्येक बच्चे पर, बच्ची पर मेरा ध्यान रहता है। और बच्चे को मैं एकदम फ्री हैंड रखता हूँ, बेटा दबाव में मत आओ आप, बिल्कुल। अब जो आपका टेस्ट हुआ है, क्या वही नंबर आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे? क्या वही टॉपिक आपका वार्षिक परीक्षा में आएगा? नहीं सर। तो फिर दबाव किस चीज़ का? आपकी याद है वो टॉपिक आ जाए, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। टैगोर में आप आए हो तो बेझिझक होगे, आप निष्फिक्र होइए। आपका 3 बार सिलेबस होगा, 3 बार सिलेबस होगा। सर इस बार तो एलन के अलावा आपके जो प्रॉपर टैगोर स्कूल ने हैं वो 5 बच्चे ऐसे हैं जो नीट में 500 से ज़्यादा स्कोर किया है। किस प्रकार से देखते हैं इस उपलब्धि को? सर हमारे सामने एलन आ चुकी है। मैंने टीचरों को एक ही कहा कि आज का जो टाइम है वो स्कूल के साथ, कंपटीशन के साथ फाउंडेशन भी बाद का माना अति अनिवार्य है। कोई भी बच्चा 12वीं करने के बाद में उसको लगे कि हकीकत में यार अपने को एक प्रॉपर साइंस स्कूल से आए हैं, जैसे 6 बच्चों के 500 क्रॉस किए हैं, ये सर बिल्कुल मेरी टीम पर गर्व है और मेरे स्टूडेंट पर गर्व है मुझे कि हकीकत में इतनी शानदार तैयारी। बच्चे के 95% आ जाएंगे, 99% आ जाएंगे, लेकिन नीट में और IIT में इतने नंबर आने, ये
बहुत बड़ी बात है सर। राजस्थान में सीकर कोटा सिरमौर माना जाता है, लेकिन अब टैगोर स्कूल के बलबूते तारानगर का नाम भी ऊंचाइयों पर है पूरे राजस्थान में। जी। और इसकी उपलब्धि के पीछे आप दोनों लोगों की कड़ी मेहनत है, बलबीर जी और आपकी। सर, मैं- तो क्या अभिभावकों को मैसेज देना चाहेंगे, और क्या ऐसा यहाँ पर आपने वातावरण तैयार किया है जो टैगोर के बलबूते, जो सीकर कोटा के बजाय अब बच्चे टैगोर तारानगर को देखना चाह रहे हैं? सर मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि 2005 में साइंस लेके आया था मैं। 2005 में साइंस लेके आया, उस टाइम में हमारे पास 13 बच्चे थे। 13 बच्चे थे। 13 बच्चों मैंने फैकल्टी पर कभी समझौता नहीं किया। मुझे फैकल्टी चाहे गंगानगर मिले, चाहे बादरा मिले, चाहे सीकर मिले, मैं फैकल्टी के बाद में बिल्कुल मुझे ये लगा नहीं कि फिजिक्स की फैकल्टी वहाँ अच्छी है, वहाँ केमिस्ट्री की फैकल्टी अच्छी है, वहाँ बायोलॉजी की फैकल्टी अच्छी है। तो मैंने पीछे की तरफ मैंने बिल्कुल खुले तो पर मैंने बस समझौता किया ही नहीं, उस टीचर को वहाँ से उठा लाया। दूसरी बात, 13 बच्चों का रिजल्ट में हमने शुरू किया। पहले शुरू डिस्ट्रिक्ट हम टॉपर रहे थे, दूसरी बार हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे थे, तीसरी बार तो स्टेट मेरिट से मेरे 3 बच्चे चुके थे। राजेश बिजारनिया डुंगराना से, वो अब मौसम विभाग में है बच्चा। दूसरा एक सुभाष बोड़ा है, वो हमारे यहाँ माँ जालपा कॉलेज है, उसमें मैथ का लेक्चरर है। तीसरा मेघाना गांव से है सुरेश जांगिड़। ये 3 बच्चे मेरे स्टेट मेरिट से चुके थे। तो लेकिन बच्चों की संख्या जैसे 12 से 26 हुई, 26 से 40 हुई, 40 से 70 हुई, 70 से 91 हुई। 91 बच्चे लगातार हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर और बीकानेर डिवीजन टॉप रहा हूँ। फिर बाद में मेरे एटीएम सर के पापा चले गए थे, तो उसके जाने के बाद में एटीएम सर ने ये कहा, भाई साहब अपने पास संख्या नहीं बढ़ती, संख्या नहीं बढ़ती। तो मैंने एक ही एटीएम सर को कहा, एटीएम सर ये ऊपर वाला अपनी परीक्षा ले रहा है, आप हार मत मानिए सर, आप हार मत मानिए। पापा के इतने ही दिन थे, वो चले गए, लेकिन अपने को नया तारानगर में एक कुछ नया करना है। फिर मैं एटीएम सर को यहाँ डॉक्टर खान सर आए, तो उनके पास लेके गया। वो उनका एक स्टूडेंट भी था, उसकी गाइड भी मानता था। डॉक्टर खान ने एक बात कही कि एटीएम सर आप नौकरी के साथ साथ आप इस बंदे से जुड़िए। आप ये बंदा बिल्कुल बहुत जुनूनी बंदा है। हाँ, इसका सब्जेक्ट साइंस नहीं है, लेकिन जुनून है ना, ये मैंने देखा है कि हकीकत में एक दिन आपको इतनी ऊंचाई तक लेके जाएगा कि आपके बच्चे बच्चे पर आपका नाम होगा। तो फिर बाद में एटीएम सर ने कहा कि चलो भाई साहब अभी अपन स्टार्ट करते हैं। फिर हमने दोबारा स्टार्ट किया। तो उस साल सर मेरी राजस्थान में मेरा 11वां स्थान आया था स्टेट मेरिट में। त्यों ही 11वां स्थान आने के बाद में मेरे पास बच्चों की संख्या बढ़ी 250 होते एटीएम सर का कॉन्फिडेंस और फिर अच्छा हो गया, और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ने पर बाद में हमने यहाँ से ये मिशन शुरू किया। तो फिर हर साल हमने डबल संख्या को लेके बाद में 2000 तक संख्या लेके चले गए 11वीं 12वीं साइंस की। और साथ में हमारे बच्चे आईआईटी में, नीट में हर साल हमारे 20-30 बच्चे निकलते रहे। हमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहता। और फिर हमारा रिजल्ट देखने के बाद में कोरोना काल में पता नहीं बीएम सर को मेरे नंबर किसने दिए, एलन के जो डॉक्टर बीएम सर हैं। मेरे पास 5 बजे उनका फ़ोन आया कि मैं डॉक्टर बीएम सर बोल रहा हूँ, एलन कोटा डायरेक्टर। मैंने सोचा एलन डायरेक्टर कोटा, अचानक फ़ोन कैसे आया? सर मेरे नंबर किसने दिए? क्या मैं बीकानेर डिवीज़न में अच्छा स्कूल खोजने के चक्कर में था, वो मुझे वो स्कूल मिल गया, और उससे मैं नेट पर आपके नंबर उठाए हैं। और मैंने आपके साथ एक तारानगर एक अच्छा माहौल है, ये न तो शहर है न ये गांव है, और यहाँ बच्चों का रिजल्ट आएगा नहीं, वो बिल्कुल महानगरों से बहुत अलग हटी आएगा। यहाँ बच्चे नए बिगड़ेंगे, बच्चा बिल्कुल डेफिनेटली 99% सक्सेस हो के जाएगा। 99% सक्सेस नहीं होता है तो बिगड़ के नहीं जाएगा। ये तारानगर का माहौल देखते हुए बीएम सर ने एक ही बात कही, मैं आपके साथ एक एलन की ब्रांच रखना चाहता हूँ। तो हमने एलन के साथ उन्होंने बीएम सर को बोल दिया कि बिल्कुल सर आप आइए। तो फिर बीएम सर ने कहा कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, अगले साल अपने स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक ही कहा कि सर ये सामने वाली बिल्डिंग है, ये बिल्कुल मेरी नई बिल्डिंग बन रही है, और इनमें बिल्कुल आपको बिल्डिंग मैं दे दूँगा।
तो उसने अगले साल मेरे को तुरंत फ़ोन किया, फ़ोन करते कि कृष्ण जी तैयार हो? मैंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो बीएम सर ने फिर तुरंत प्रभाव के साथ हमारे साथ ये टाई अप हुआ, और टाई अप होने का मतलब ये है कि तारानगर के जैसे पैसे वालों के बच्चे कोटा जा सकते हैं, सीकर जा सकते हैं, लेकिन जैसे मीडियम साइज के जो लोग हैं, बिल्कुल, वो जैसे बादरा से हैं, नौर से हैं, राउसर से हैं, हनुमानगढ़ से हैं, गंगानगर से हैं, बीकानेर से हैं, सादुलपुर से हैं, सरदार से हैं, जैसे हरियाणा का ये जो बेल्ट है, वो गार्जियन ने ये सोच रहे, क्योंकि मीडियम साइज के लोग ये सोच रहे यार कम खर्चे में मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। वो बच्चा, वो गार्जियन हमारे पर विश्वास रखा और कहा कृष्ण जी, मैंने गार्जियनों के साथ फ़ोन पर, कई मेरे गार्जियन अच्छे गार्जियन थे, उनसे फ़ोन कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपके साथ सहयोग करेंगे, आप तारानगर में एलन आ जाए तो बिल्कुल हमारा बेटा कम खर्चे में डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है। यहाँ मेरा एक पड़ोसी है पवन तारक, उसके बेटे के 96% नंबर आए हैं, वो एकदम पुअर है सर, एकदम पुअर है, उस बच्चे के 96% नंबर आए हैं, और उस बच्चे ने और उसके पापा ने कहा सर मेरा बेटा, हम तो सीकर के बारे में कभी गए ही नहीं है, न मेरा बेटा गया हुआ है, तो मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। तो सर मैंने उसको एक ही बात कही कि फीस है इतनी, इसकी 1 लाख रुपए फीस है। तो सर उसने कहा कि सर मेरे पास 50,000 रुपये हैं। मैंने उनको पौंजी को कहा पौंजी 40,000 रुपये मैं देता हूँ आपको, और मेरी इच्छा है कि तेरा बेटा, एक गरीब का बेटा डॉक्टर बनता है तो मेरे 40,000 रुपये मायने नहीं रखता। और ये बच्चा 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक मेरे पास पढ़ा है। जो ही मैं इस रोड से जाऊंगा और वो बच्चा नीट में अगले साल सिलेक्शन होगा तो बाद में मैं बहुत गदगद होऊंगा सर। उसके गार्जियन और मुझे इतनी आशीष देंगे कि उसकी भगवान करे दिन दुगनी रात चौगुनी हो। तो तारानगर के बारे में, तारानगर नया शहर है सर, नया गांव है। यहाँ बच्चों का गलियों में जैसे 20-20 बच्चों का टोल नहीं घूम रहा है, 20-20 बच्चियों की, और इस तरीके से बच्चे बाहर जाते हैं, बिल्कुल 1% सक्सेस हो गए आते हैं। लेकिन पहले साल में एलन का नीट का रिजल्ट आया सर, उसमें 8 या 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कोचिंगों का 1% सिलेक्शन होता है, लेकिन तारानगर एलन का 40% सिलेक्शन रेट, ये बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। चलिए, खूब सारी शुभकामनाएं आपके टैगोर और एलन दोनों। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ कुछ बच्चियां जुड़ेगी जो यहाँ पर आज टैगोर स्कूल का जो रिजल्ट का जो फंक्शन है उसमें इनको भी पुरस्कृत किया गया। क्या नाम बताया आपका? रिक्शा। रिक्शा कौन से स्ट्रीम से थे, कितने % लाई आपके यहाँ? बायो से, एंड परसेंट है 94.80। क्या कहना चाहेंगे टैगोर स्कूल के बारे में, और यहाँ की जो शिक्षक हैं, यहाँ किस प्रकार का वातावरण है? सब बेस्ट है, और टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड हैं, और आज जो रिज़ल्ट है उसका क्रेडिट टीचर्स को ही जाता है, और मैनेजमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया। क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? डॉक्टर। खूब सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। आपका क्या नाम बताया? तनीषा सिल्लू। तनीषा, आप कितने % नंबर आए, कौन से स्ट्रीम से थे आप? बायो में 94.40% है मेरे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे तारानगर के एनवायरनमेंट के बारे में, और ख़ास तौर पर टैगोर स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में? टैगोर स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे सभी टीचर्स सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। अगर उनको कुछ ना समझ में आए तो एक्सपेरिमेंट कर करके उनको बताते हैं, हर चीज़ अच्छे से समझाते हैं। हर एक चीज़ को ऐसे पढ़ाया जाता है कि उनके दिमाग में वो अच्छे से फिट हो जाती है और वो उसको सही कर सकें एग्ज़ाम में और अच्छा रिज़ल्ट ला सकें। तो यहाँ और तारानगर का भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बहुत सेफ्टी फील होती है। मैं हनुमानगढ़ से हूँ, तो मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहती थी, कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं खुद के शहर में नहीं हूँ। यहाँ पे बहुत अपनापन टाइप लगता है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। आप भी डॉक्टर बनना चाहेंगे? हाँ, मैं खूब सारी शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम बताया? स्नेहा। कितने % नंबर आए, कौन सी स्ट्रीम? 91.60 बायो स्ट्रीम से। हाँ, क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में, इस मैनेजमेंट के बारे में? क्या ऐसा विशेष है यहाँ पर जो बच्चे आकर इतना फ्रीडली, एक प्रकार से आज़ादी से पढ़ पाते हैं? क्योंकि यहाँ टैगोर पर जब कोई एडमिशन लेने आता है तो खुद बच्चा दबाव में आता है कि उसको 90% से ऊपर ज़्यादा अचीव करने पड़ेंगे। बड़ा नाम है स्कूल का, अभिभावक भी खास तौर पर दिमाग में ऐसा रखते हैं कि हमारा बच्चा अगर टैगोर में जा रहा है तो मेरिट में आएगा। आप लोग यहाँ पर कैसे मैनेज कर पाते हैं, किस प्रकार का सिस्टम है? सर
दबाव वाली बात रही तो ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में टाइम टू टाइम सेमिनार करवाए जाते हैं जिनकी वजह से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल में दबाव होगा कि हमारे नंबर नहीं आएंगे। तो टीचर पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि बच्चे को कभी भी डिमोटिवेट ना किया जाए, और टाइम टू टाइम हमारे सेमिनार में हमें मोटिवेट किया जाता था कि आप कुछ कर सकते हैं और आप कुछ बन सकते हैं। चलिए, खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। टैगोर स्कूल तारानगर से इस वक्त हम जुड़े हुए थे। 12वीं साइंस का रिजल्ट आया, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा फंक्शन हुआ। बहुत से बच्चों को, उनके अभिभावकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। टैगोर स्कूल लगातार 15 वर्षों से बेहतर रिजल्ट दे रहा है। साइंस स्ट्रीम का जिक्र करें, इस बार भी सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने 90% से ज़्यादा अचीव किए हैं टैगोर स्कूल। और यहाँ पर इसके साथ साथ एलन की भी शाखा जुड़ चुकी है टैगोर ग्रुप के साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।